अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 10 जुलाई है और आज दिन है एतवार का। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलमा को जहां जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि ईद के मौके पर इंपोर्टेड सरकार को कितना बड़ा सरप्राइज मिला है, कितना बड़ा धचका लगा है। और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हमने सबसे अहम चीज डिस्कस करनी है कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात जब साबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी गाड़ी खुद चलाकर हाथ में एक डायरी पकड़कर वजीर आजम हाउस से निकले थे, तो उस वक्त क्या हुआ था? कौन सा कप्तान का साथी दुश्मनों से जा मिला था? कप्तान का प्लान था क्या और हुआ क्या था? इस हवाले से मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेड सरकार के बारे में आपको बता दूं, जो कि अगला एक हफ्ता चलती हुई भी नजर नहीं आ रही। तमाम की तमाम नजरें इस वक्त 17 जुलाई वाले इलेक्शन पर सबकी लगी हुई हैं कि 17 जुलाई को फैसला हो जाएगा कि इंपोर्टेड सरकार ने आगे कितना चलना है, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 सीटों से पंजाब के अंदर हुकूमत कायम है पीडीएम की, बदमाशा की। लिहाजा पंजाब के अंदर अगर हुकूमत खत्म हो जाए तो समझ लें कि मुल्क के अंदर नए इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। अब कप्तान की जानिब से भी मुख्तदर हलकों को सुलह का पैगाम पहुंचा दिया गया है। कप्तान की चिट्ठी वहां पर पहुंच चुकी है और वो पहले से इंतजार कर रहे थे कि कप्तान हमारे साथ बातचीत तो करे। आज ईद के मौके पर राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं आईएमएफ ने हमें तिगनी का नाच नचवा दिया है और उसके बावजूद हमें पैसे नहीं दिए। आईएमएफ ने हमें तिगनी का नाच नचवा दिया है, नाको चने चबवा दिए हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आईएमएफ ने हमारे नाक से लकीरें निकलवा दी हैं, उसके बावजूद पैसे नहीं दिए। और अब आईएमएफ यह कहता है कि आप अपनी फौज से 72 अरब रुपया वापस लें। डिफेंस बजट के अंदर 72 अरब की आप कमी करें। और फौज पहले से कहती है कि हमें बजट ज्यादा की जरूरत होती है, लेकिन हम कफायत शारी से काम लेते हैं। जुमे वाले दिन को हमने ड्राई डे डिक्लेयर किया हुआ है, लिहाजा फौज के पास तो पहले फंड्स की कमी है। अब इस इंपोर्टेड सरकार की जुर्रत नहीं है कि वो आईएमएफ को नो कर सके और ना ही जुर्रत है कि फौज को नो कर सके। ये दोनों तरफ से फंस चुके हैं। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तिगनी का नाच नचवा दिया है। तेल कहा महंगा करो, कर दिया। बिजली कहा महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी। बदनामी हमने अपने मुंह पर कालिक माली और उसके बाद आईएमएफ भी पैसे नहीं दे रहा। लिहाजा आईएमएफ जब पैसे नहीं दे रहा तो इस हुकूमत के रहने का जवाज क्या है? अब बड़ी मुस्तरद खबर आपको दे रहा हूं। शहबाज शरीफ की जानब से मुख्तदर हलकों के सामने इस तरह हाथ जोड़े गए हैं, इस तरह खुदा के लिए 3-4 महीनों का वक्त दे दे, इसी तरह बात की गई है। खुदा के लिए पांव पड़ता हूं, जो कहेंगे वही करूंगा, पहले भी जो कहते हैं वही करता हूं। 3-4 महीने का वक्त दे दें। इन हालात में हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। हम तो जिमनी इलेक्शन नहीं जीत सकते और जनरल इलेक्शन हम कैसे लड़ सकते हैं इन हालात में? खुदा के लिए 3-4 महीने का वक्त दे दें। लेकिन मुख्तदर हलकों की पाकिस्तान की तारीख में जितनी बदनामी हो चुकी है, इससे नहीं हुई। अयूब के दौर में तारीख चली, जिया के खिलाफ चली, मुशर्रफ के खिलाफ चली, नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया, फौज के खिलाफ तहरीक चलाई, लेकिन खुद लेट गया फिर नवाज शरीफ। लेकिन इस दौर में 75 सालों का निचोड़ निकल गया। मैं आज भी अपने गांव में मौजूद हूं, यहां ईद सेलिब्रेट करने के लिए। और गांव के अंदर बहुत सादे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे गांव से वीडियो देख रहे होंगे, सादे लोग होते हैं। कम पता होता है चीजों का कि शहरी इक्तदार में क्या होता है, इक्तदार किस तरह से आता है, किस तरह से जाता है, क्या गेम होती है, नहीं पता होता। लेकिन सादे से सादे लोग भी जानते हैं कि यह वारदात किसने डाली है। लिहाजा मुख्तदर हलके तो आप अफोर्ड कर नहीं सकते। इस इंपोर्टेड सरकार को मजीद वक्त देना। आईएमएफ के साथ कोई डील हो नहीं रही
और लिहाजा आप समझ लें कि इनका जाना अब ठहर चुका है। 9 और 10 अप्रैल को क्या हुआ था, कप्तान ने इस हवाले से जबान खोलना शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही हैं। जावेद चौधरी की एक हफ्ता पहले तकरीबन मुलाकात हुई थी खान साहब से और अब वो कुछ चीजें शाया कर रहे हैं और बता रहे हैं कि खान साहब ने उन्हें क्या बताया कि 9 और 10 अप्रैल की रात को क्या हुआ था। खान साहब कहते हैं जब 9 और 10 अप्रैल की रात थी, मैंने काबीना का इजलास इसलिए बुलाया था ताकि वो जो साइफर है, वो जो मुरासला है, उसको डी क्लासीफाई करवा लिया जाए, क्योंकि कल को अगर मैं उस पर बात करूं या लीक करूं या वो सामने लेके आऊं तो गद्दारी का मुकदमा ना चल जाए कि ये नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है और मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 लग जाए, गद्दारी का मुकदमा चल जाए। वो तो मैंने इसलिए करवाया था। कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया था, खाने का कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया था उस दिन। फौज की जानब से मुझ पर दबाव नहीं था। हाँ, अलबत्ता कॉल्स मुसलसल आ रही थी और कॉल्स ने थरथल्ली मचाई हुई थी और मीडिया को भी मैनेज किया जा रहा था, खबरें चलाई जा रही थी। एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी लग गई, प्रिजनर वैन्स आ गई, कभी कहा गया 111 ब्रिगेड आ गई, कभी कहा गया कि नाम इस सीएल में ढल गए। खान साहब ने कहा मैं डटा हुआ था, मेरा कोई प्लान नहीं था उस दिन हुकूमत छोड़ने का। असद कैसर को मैंने बुलाया, डिप्टी स्पीकर को भी मैंने बुलाया और इसके साथ ही सहाफियों को बुलाया। मैंने सहाफियों के साथ मीटिंग की और उसके साथ ही मैंने असद कैसर से जब बात की, असद कैसर को कॉल आ चुकी थी। असद कैसर का मुंह पीला पड़ा हुआ था, रंग पीला जर था, चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। सर्दियों के महीने में, सर्दियां तो नहीं थी खैर, लेकिन इतना मौसम ज्यादा गर्म नहीं था, पसीने छूटे हुए थे, कांप रहे थे। खान साहब ने कहा टांगे कांप रही थी। मैंने कहा असद कैसर पानी पियो, हौसला करो, कुछ नहीं होता, तगड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। असद कैसर ने कहा सरकार मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्रिजनर्स वैन आ चुकी है, अदालतें खुल चुकी हैं, मैं ताहयात नायल हो जाऊंगा, मुझे माफ कर दे। मैंने असद कैसर से कहा कुछ नहीं होता, खड़े हो जाओ, तगड़े हो जाओ, डट जाओ। खान साहब कहते मैंने कहा डट जाओ, कुछ नहीं होता। असद कैसर ने कहा नहीं जी, अदालतें खुल चुकी हैं, कॉल्स आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हमें यह करना होगा। और उसके बाद असद कैसर ने जो है वो बोझ उठाने से इनकार कर दिया, यानी दुश्मनों की बातों में आ गया। और वो दिन है और आज का दिन है कि असद कैसर और इमरान खान की नहीं बन रही। इकट्ठे होते भी हैं तो बस ऐसे हैंडशेक करते हैं। पार्टी के अंदर असद कैसर का कोई मरकजी किरदार नहीं रह गया हुआ। हालांकि असद कैसर वो शख्सियत है जिन्होंने 1996 में इब्तदाई दिनों में पीटीआई में शिरकत इख्तियार की थी। स्वाबी से ताल्लुक है, स्पीकर भी रह चुके हैं ये केपीके असम्बली के, और उसके बाद इन्होंने 2018 में कौमी असम्बली की नशिस्त भी जीती, सूबाई असम्बली की भी जीती, और जब स्पीकर बनाया गया खुर्शीद शाह के मुकाबले पर तो उस वक्त उन्होंने सूबाई असम्बली की भी सीट फिर छोड़ दी थी। तो ये असद कैसर है। असद कैसर जैसा पहले दिन से खान के साथ खड़े होने वाला शख्स वजन बर्दाश्त नहीं कर सका था। खान कहते मैंने कहा था 4 दिन तक मामले को चलाओ, लटकाओ इस मामले को, तब तक मैं मामला तय कर लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 4 दिन तक होती है खिलाफ वर्जी तो हो जाए, जो होता है देख लेंगे, तुम फिक्र ना करो। लेकिन असद कैसर ने उस वक्त बोझ बर्दाश्त नहीं किया था। मुझ पर फौज का दबाव नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया था, बीबीसी ने जाली स्टोरी छापी थी, हाँ कॉल्स आ रही थी और कॉल्स ने थरथल्ली मचाई हुई थी। तो ये चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं कि असद कैसर अगर स्टैंड ले जाते तो आज तमाम पाकिस्तानियों को 22 करोड़ को ये कीमत ना चुकानी पड़ती। आज इतना पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है और दर बदर के हम धक्के खा रहे हैं। और शायद असद कैसर अगर स्टैंड ले जाते तो हमारे सामने बहुत सारी शख्सियात के चेहरे से पर्दा भी ना उठा होता। तो लिहाजा जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर चीज़ हमारे सामने बेनकाब हो चुकी है। लेकिन ईद के दिन आपको ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, ये इंपोर्टेड सरकार चलती हुई नज़र नहीं आ रही, ये सिसकती हुई नज़र आ रही है, ये मरती हुई नज़र आ रही है, इसका दम घुटता हुआ नज़र आ रहा है, ये आखिरी सांसें लेती हुई नज़र आ रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। आखिर में आपसे गुजारिश है, ईद का दिन है, तमाम आपके मोहल्ले में आसपास जो करीब हैं, जो आम लोग हैं,
जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनका ख्याल रखिएगा, क्योंकि ईद कुर्बान यानी एसार, कुर्बानी, कुर्बान करना, अना को कुर्बान करना, जिद को कुर्बान करना, नफरत की कुर्बानी देना। और कुर्बानी का मतलब खुद ना खाकर अपनी चीज की कुर्बानी देकर किसी को बांट देना। तो लिहाजा खुशियां बांटिए, गरीबों की मदद करें, क्योंकि पाकिस्तान पर बहुत मुश्किल वक्त है। इंपोर्टेड सरकार तो जो कर रही है वो कर रही है, मुक्तदर हल्के भी जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन आप तो इंसान बने, आपके अंदर तो इंसानों का दर्द होना चाहिए। क्योंकि जब सोसाइटी तबाह होती है ना, फिर सब कुछ तबाह हो जाता है। ये हुक्मरान, ये सियासतदान, ये हम में से ही हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट, ये एजेंसियां, ये सारा कुछ, ये भी हम में से ही है। इसका मतलब ये हम सब का रवैया ही ऐसा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।